दोस्तों नमस्कार। फिटिंग सिद्धांत में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हम 20 क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको भारत स्किल की ऑफिशियल वेबसाइट पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। और जो आईआईटी की सीबीटी परीक्षा होती है उसमें इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क एज एक्स। तो जो फाइल का डायग्राम दिखाया गया है इसके अंदर जो एक्स से प्रदर्शित भाग है उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टेंग। तो फाइल का यह भाग मुलायम रखा जाता है और इसके अलावा जो पूरी बॉडी है वो क्या की जाती है, हार्ड एंड टेम्पर की जाती है। अगर हम हील के बारे में बात करें तो जो फाइल का हील है वो दांत रहित भाग होता है। इसके ऊपर दांते नहीं काटे जाते। जो दांत रहित भाग है वो क्या कहलाएगा, हील कहलाएगा। जैसे डायग्राम में हम अगर बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे, हील कहेंगे। नेक्स्ट भाग जो इसमें दे रखा है वो है फेरूल। तो फेरूल क्या होता है, फेरूल एक मेटल की रिंग होती है जो हैंडल को क्या करती है, प्रोटेक्टिव करती है, हैंडल को क्रैक होने से बचाती है। इसमें जो ये मेटल की रिंग है इसे हम क्या कहेंगे, फेरूल कहेंगे। इसके अलावा इसमें जो दे रखी है फाइल की लंबाई। तो फाइल की लंबाई क्या होती है, जैसा कि चित्र के अंदर दिखाया गया है, ये हमारी क्या होती है, फाइल की लंबाई होती है। और यह कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है, फाइल की टिप या पॉइंट। जैसे ये आगे वाला भाग जो है इसे हम क्या कहेंगे, टिप या पॉइंट कहेंगे। तो टिप या पॉइंट से लेकर इसे हम क्या कहते हैं, हील कहते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, टेंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, टू चेक राइट एंगल, समकोण की जांच करने के लिए। तो यदि हमें समकोणता जांचनी है कोई भी जॉब की तो हम क्या करेंगे, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई जॉब की 90 डिग्री चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, ट्राई स्क्वायर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनोस। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। क्योंकि कॉपर सल्फेट क्या होता है, जहरीला होता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है और यह परिष्कृत सतहों पर अच्छी तरह से चिपक जाता है। अगर वाइट वाश की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला मार्किंग मीडिया वाइट वाश होता है। इसका प्रयोग हम खुरदरी फोर्जिंग या ऑक्सीकृत सतहों वाली ढलाई पर करते हैं। तो अगर हम फोर्जिंग और ढलाई पर मार्किंग मीडिया का प्रयोग करेंगे तो वह मार्किंग मीडिया क्या कहलाएगा, वाइट वाश कहलाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें प्रशियन ब्लू की, जिसे हम क्या कहते हैं, नील भी कहते हैं, तो इसका जो प्रयोग है इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, मशीन की हुई सतहों पर या फाइलिंग की हुई सतहों पर नील का प्रयोग करेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है, हमें मार्किंग जो होती है वो क्लियर प्राप्त होती है, या फिर ये कहें कि स्पष्ट रेखा में अगर हमें मार्किंग करनी है तो हम नील का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से जो सेल्यूलोज लेकर है उसे हम क्या कहेंगे, है बहुत ही जल्दी सूखता है। और अगर हम बात करें
जो जल्दी नहीं सूखता है, जो टाइम ज़्यादा लगाता है, तो ऐसा जो मार्किंग मीडिया है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा नील हो जाएगा। तो इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो स्क्राइबर को कौन सा हिस्सा पकड़ता है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्नग कहते हैं। और इसके साथ में हमें क्या प्रयोग करना पड़ता है, क्लैंप प्रयोग करना पड़ता है। वैसे ही अगर गाइड पिन की बात करें तो गाइड पिन से हम क्या करते हैं, समांतर लाइनें खींचते हैं। कोई भी डाटम सरफेस के समांतर हम क्या करते हैं, लाइनें खींचते हैं। इसी तरह से अगर अगले ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है, जो सी ऑप्शन है वो दे रखा है रोकर आर्म। तो रोकर आर्म क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं, महीन समायोजन करते हैं, या फिर हम कहें तो फाइन एडजस्टमेंट। अगर बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमें एडजस्टमेंट करना है तो रोकर आर्म का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस डायग्राम का नाम हमें बताना है। तो ये किस प्रकार की वॉइस है, इसे हम हैंड वॉइस कहेंगे। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इसके अंदर एक फ्लाई नट होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लाई नट होता है, जो ये वाला है इसे हम फ्लाई नट कहेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो लंबाई होती है वो जनरली कितनी रखी जाती है, जैसे इस तरह से ये इसकी लंबाई है, तो ये जनरली कितनी होनी चाहिए, 125 से लेकर 150 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें, इसके जो है जबड़े हैं, इन जबड़ों की जो चौड़ाई है, जैसे ये जो चौड़ाई है ये कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 40 से 45 मिलीमीटर। तो ये हमें याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हैंड वाइज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 26वां क्वेश्चन है, ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम लूज बिकॉज ऑफ। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह क्या होती है, हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई जॉब पर काम करते हैं तो स्ट्रोक जो हम हेक्सा ब्लेड को चलाते हैं आगे की दिशा में चलाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्ट्रोक कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड स्ट्रोक। तो जैसे ही हम कुछ स्ट्रोक लगाएंगे तो हेक्सा ब्लेड क्या हो जाएगा, ढीला होने लगता है। तो इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ब्लेड खींच जाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है, वाई ब्रिकेज ऑफ टीथ ऑक्यूर इजीली वाइल साविंग ऑफ थिन वॉल्ड वर्कपीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट। हिंदी में अगर बात करें तो पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय, ध्यान रखिए इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। तो इसका जो कारण है वो क्या हो जाएगा, इसका जो कारण है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हैंड फोर्स एक्ट ओनली अपॉन फ्यू टीथ। हाथ का जो फोर्स है वो केवल कुछ दांतों पर काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है, विच चीजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मेटल एट द कॉर्नर और जॉइंट। चीजल यानी छेनी का प्रकार पूछा गया है। तो छेनी का कौन सा प्रकार हो जाएगा, जो कोई भी जॉइंट या कॉर्नर को बनाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीजल हो जाएगा। अगर हम बात करें फ्लैट छेनी की, तो फ्लैट छेनी क्या होती है, यह बड़ी सपाट सतहों यानी बड़ी जो फ्लैट सतह होती है उसको हम क्या करते हैं, अगर
धातु हटानी हो तो फ्लैट छेनी का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर बात करें क्रॉस कट चीजल की, तो क्रॉस कट चीजल को हम केप चीजल भी बोलते हैं, केप चीजल। और इसका जो उपयोग होता है वो क्या होता है, जैसे कीवे काटना हो, जैसे क्या करना हो, कीवे काटना हो, या फिर स्लोट्स काटने हो, या फिर ग्रू काटने हो, तो इन सभी में हम क्या करेंगे, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करेंगे। वहीं आगे अगर हम बात करें हाफ राउंड नोच चीजल की, तो हाफ राउंड नोच चीजल से हम क्या करते हैं, वक्राकार खांचे काटते हैं। यानी सर्कुलर कट अगर काटने हो, सर्कुलर कट अगर काटने हो तो हम क्या करेंगे, हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग करेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि ऑयल ग्रू भी इसी चीजल से काटे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, डायमंड पॉइंट चीजल, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द पार्ट ऑफ ए हैमर मार्क एज एक्स। तो हैमर का चित्र दे रखा है और इसके अंदर हमें एक्स से जो डिनोट भाग है उसे बताना है कि वह कौन सा भाग है। तो बेसिकली हैमर के अंदर दो भाग होते हैं। पहला इसका हो जाएगा बॉडी, जैसे कि ये पूरा का पूरा ये बॉडी होता है, और एक होता है इसका हैंडल, जैसे कि ये हैंडल है। तो ये दो मेन पार्ट इसके होते हैं। तो बॉडी के अंदर तीन प्रकार के पार्ट होते हैं। जैसे पहला ये हो जाएगा आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, पीन कहते हैं। और जो नीचे वाला भाग है इसे हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। और जो बीच वाला भाग है उसे हम क्या कहते हैं, चिक कहते हैं, जो इस क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो चिक हो जाएगा, सी। दोस्तों इस भाग पर हम क्या करते हैं, हेमर का वजन अंकित करते हैं। अगर हैमर का वजन हमें देखना हो तो इसी भाग पर लिखा हुआ रहता है। और अगर हम बात करें तो इसका जो ये चीक होता है वो हमेशा सॉफ्ट होता है। बाकी जो ऊपर वाले दोनों भाग है पिन और फेस, इसके मुकाबले इस भाग को क्या करते हैं, सॉफ्ट छोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, which angle is represented by the symbol the cutting chisel। तो कटिंग चिजल का डायग्राम दिखाया गया है और इसके अंदर जो हमें गामा से जो डिनोट एंगल है वो बताना है कौन सा है। जैसे कि ये हमारा क्या है, गामा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेक एंगल कहते हैं। जैसा कि ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एंगल की अगर हम बात करें तो एल्फा, ये एल्फा है, इसे हम क्या कहते हैं, अवकाश कोण कहते हैं। ये चीजल का क्या होता है, अवकाश कोण होता है। वहीं बीटा की अगर बात करें तो ये होता है कटिंग कोण, कटिंग कोण, या फिर इसको पॉइंट एंगल भी कहते हैं। और ये जो गामा है इसे हम क्या कहेंगे, रेक कोण कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, रेक एंगल हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो चीजल के अंदर जो इस चीजल का एक्सिस है, जैसे ये एक्सिस है और ये जो जोब है हमारा, उसकी जो डाटम सतह है या फिर सरफेस है, इसके जो बीच का ये जो एंगल होता है इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते हैं। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यानी कोण का झुकाव, कोण का झुकाव कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 31वां। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रेप्चर। रेप्चर का मतलब होता है टूटना। तो बिना टूटे कोई भी धातु के अगर तार बनाने हैं तो वह कौन सा गुण होगा जिसके कारण यह संभव हो पाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी से हम क्या करते हैं, कोई भी धातु के तार बना सकते हैं। तो इसमें अगला दे रखा है टेनासिटी। टेनासिटी का मतलब होता है तननता। तो तननता क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है,
जो तनन बलों का क्या करता है, प्रतिरोध करता है, तनन बलों का प्रतिरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तननता कहते हैं। जब इस पे कोई बल लगाया जाता है तो यह क्या करता है, उन बलों का प्रतिरोध करता है। अगला दे रखा है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यास्थता, यानी जब हम कोई भी धातु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उस बल के कारण वह अपनी जो स्थिति है वो परिवर्तित कर लेती है, और जैसे ही उस बल को हटाया जाता है तो वह अपनी पूर्व स्थिति में वापस लौटकर आ जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम प्रत्यास्थता कहते हैं। अगला है मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धनीयता। जब भी हम कोई भी धातु पे हम कोई भी आघात करते हैं तो वह क्या करती है, सीट में परिवर्तित हो जाती है। तो जैसे डक्टिलिटी का मतलब होता है कि यह तार में बदलने योग्य गुण होता है, कोई भी धातु से हम क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। वैसे ही मेलिएबिलिटी क्या होता है, कोई भी हम धातु से सीट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, थिम्बल का एक डिवीजन स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। तो पिच दे रखी है 0.5 mm, ये पिच दे रखी है हमें स्पिंडल की, ठीक है। और थिम्बल का एक डिवीजन पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 0.5 mm में थिम्बल के टोटल जो डिवीजन होते हैं, तो टोटल डिवीजन कितने होते हैं, 50 डिवीजन होते हैं। इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01 mm, क्योंकि जो 50 डिवीजन होते हैं वो 0.5 mm के बराबर होते हैं। तो हमारा जो एक डिवीजन है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0.01 mm के बराबर हो जाएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बतानी है। तो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके मेन स्केल डिवीजन को देखेंगे। तो मेन स्केल डिवीजन इसमें हम देख रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे 4 दिखाया गया है, यानी ये यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। इससे पहले यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होगा, और ये इसका जो 0.5 सेंटीमीटर है, यानी कुल मिला के ये हो जाएगा 35 mm या फिर 3.5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो मेन स्केल डिवीजन का मान कितना हो गया, 35 mm हो गया। इसके बाद में हम इसका वर्नियर स्केल डिवीजन देखेंगे। तो वर्नियर स्केल डिवीजन में जो 20वां भाग है वो मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वर्नियर स्केल डिवीज़न को हम क्या करेंगे, जैसे 20 है तो इसको हम 0.02, ये वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है, इससे हम गुणा कर देंगे तो इसका फाइनली निकल कर आएगा 0.4। और हमारा पहले से रीडिंग है 35, तो फाइनली इसका उत्तर आएगा 35.4 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग बतानी है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसका मेन स्केल डिवीजन देखेंगे। अब मेन स्केल डिवीजन में हम क्या करते हैं, ये जो इसका स्केल है ये होता है, इसकी जो टोटल ग्रेजुएशन होती है वो इसकी 90 इस साइड में होती है और 90 इस साइड में होती है, यानी ये 180 डिग्री का कोण है। तो इस साइड में 90 डिग्री, इस साइड में भी 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसके जो एरो है उसके हिसाब से इसकी रीडिंग देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर मेन स्केल डिवीजन की इस डायरेक्शन में रीडिंग देख रहे हैं तो वर्नियर स्केल की भी इस डायरेक्शन में हमें रीडिंग देखनी है। तो इसका मेन स्केल है वो जिसमें 40 भाग दिखा रहे हैं, तो 40 डिग्री का ये मेन स्केल डिवीजन में रीडिंग आएगी। और वर्नियर स्केल के अंदर हम देख पा रहे हैं इसका जो एक भाग होता है, इसका जो एक भाग होता है वो होता है 5 मिनट का। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं ये यहाँ पे क्या हो गया, 30 मिनट हो गए। और आगे जब हम इसके बात करते हैं तो ये यहाँ पे कितने हो जाएंगे, जैसे ये यहाँ पे 60 हो रहे हैं तो 60 में से 10
माइनस कर देंगे, ये क्योंकि 2 भाग दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ये माइनस करेंगे तो 10 माइनस करने के बाद में 50 मिनट आएगा। तो 40 डिग्री 50 मिनट, नहीं सॉरी, ये 41 आ रहा है, 41 डिग्री 50 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, फिलर गेज का उपयोग क्या है। तो फिलर गेज का उपयोग क्या होता है, इसका जो राइट आंसर है वो होता है चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करना, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर, डायल कैलिपर की हमें रीडिंग बतानी है। तो डायल कैलिपर की रीडिंग कैसे बताएंगे, इसके अंदर हम देख पा रहे हैं ये जो डायल है ये हमारा होता है 5 mm के बराबर, और इसके अंदर जो टोटल ग्रेजुएशन है वो है 100 भाग। तो हम क्या करेंगे, 5 mm को 100 भागों में डिवाइड करेंगे, तो इसका जो लिस्ट काउंट निकल कर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 0.05 mm निकल कर आएगा। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0.05 mm हो गया। अब हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे, तो ये यहाँ पे हम जब रीडिंग देखेंगे तो 2 के बाद में आधा भाग और है, इसका मतलब ये हो जाएगा 25 mm। और जब हम डायल में देखेंगे तो इसके जो भाग है वो 24 दिखा रहा है, तो 24 को हम गुणा करेंगे 0.05 से, तो इसका जो फाइनली उत्तर निकल कर आएगा 4 पंजे 20, 2 5 दुए 10, 2 12, 1 और हाँ ये 1 आ जाएगा, तो 1.2 आ जाएगा। और जब हम 1.2 को 25 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 26.2 mm। तो फाइनली इसका उत्तर कितना आएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 36वें का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन का हमें बताना है ऑपरेशन कौन सा किया जाता है गैंग ड्रिलिंग मशीन से। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए पहला दे रखा है आइडल ऑपरेशन, निष्क्रिय संचालन, इसका ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। रिपीट ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का बार बार संचालन, तो ड्रिलिंग का बार बार संचालन होता है मल्टीपल ड्रिलिंग मशीन में, मल्टीपल ड्रिलिंग मशीन के अंदर ये वाला ऑप्शन होगा। हमें पूछा गया गैंग ड्रिलिंग मशीन का, तो गैंग ड्रिलिंग मशीन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टोक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डायल। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो स्टोक का इंटीग्रल हिस्सा होता है वो होता है डायल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द फाइल। एक्स के नाम से जो डिनोट किया गया है उसे हम क्या कहते हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था फाइल के बारे में, इसे हम क्या कहते हैं, फेरूल कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, फेरूल कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, फेरूल। ये क्या होता है, एक मेटल की प्रोटेक्टिव रिंग होती है जो क्या करती है, हैंडल को फटने से बचाती है, या फिर हैंडल के अंदर क्रैक ना आए जब हम हैंडल के अंदर फाइल को फिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं। तो जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं। और यह फाइल जो होती है वो हमारी क्या होती है, ग्रेड के हिसाब से डेसिग्नेट की जाती है। बाकी जो सारी फाइलें हैं जैसे सिंगल कट फाइल है और डबल कट फाइल है, ये कट के अनुसार होती है। और वहीं पे अगर बात करें कर्व कट फाइल की, ये भी क्या होती है, कट के हिसाब से होती है। तो इसमें जो
सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 41वां, तो 41वां क्वेश्चन है विच फाइल हैज़ द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। तो समानांतर किनारे किस में होते हैं, हमारी हैंड फाइल में होते हैं। और वहीं अगर बात करें फ्लैट फाइल की, तो फ्लैट फाइल में क्या होते हैं, इसके जो किनारे होते हैं वो आगे की तरह 1/3 भाग लंबाई में टेपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं 42वां, व्हाट इज़ द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस, बेंच वाइस को बनाने की सामग्री का क्या नाम है। तो बेंच वाइस को किस सामग्री से बनाते हैं भाई, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कास्ट आयरन से हम क्या करते हैं, बेंच वाइस को बनाते हैं। वहीं अगर बात करें टूल स्टील की, तो टूल स्टील से या फिर हाई कार्बन स्टील से हम क्या करते हैं, बेंच वाइस के जबड़े बनाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।